मित्रों, आजकल मैं आपको महाभारत से जुड़े साक्ष्यों से अवगत करा रहा हूं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। तो मित्रों, इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रमाण के बारे में जो आज भी जीवित रूप से इस धरती पर मौजूद है। भारत चमत्कारों से भरा हुआ देश है। यहाँ हर जगह आपको कुछ ना कुछ चमत्कारिक चीजें दिखाई दे ही जाती हैं। संस्कृति से भरे हुए इस देश में बहुत सी घटनाएं जो पुराणों और वेदों में उल्लेखित हैं वह कहीं ना कहीं सच दिख ही जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे धाम की जो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है और यहाँ आज भी भगवान परशुराम का फरसा रखा हुआ है, जिससे कभी उन्होंने पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों का नाश किया था। आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। टांगीनाथ धाम झारखंड राज्य में गुमला शहर से करीब 75 किलोमीटर दूर तथा रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच स्थित है यह धाम। यहाँ पर आज भी भगवान परशुराम का फरसा जमीन में गड़ा हुआ है। झारखंड में फरसा को टांगी कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम टांगीनाथ धाम पड़ गया। धाम में आज भी भगवान परशुराम के पद चिन्ह मौजूद हैं। टांगीनाथ धाम में भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम ने तपस्या की थी। परशुराम टांगीनाथ कैसे पहुंचे इसके बारे में कहा जाता है, जब राम राजा जनक द्वारा सीता के लिए आयोजित स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं और राम को शिव का धनुष तोड़ने के लिए भला बुरा कहते हैं। सब कुछ सुनकर भी राम मौन रहते हैं। यह देखकर लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वो परशुराम से बहस करने लग जाते हैं। इसी बहस के दौरान जब परशुराम को यह ज्ञात होता है कि राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं तो वे बहुत लज्जित होते हैं और वहां से निकलकर पश्चाताप करने के लिए घने जंगलों के बीच आ जाते हैं। यहाँ वे भगवान शिव की स्थापना कर और बगल में अपना फरसा गाड़कर तपस्या करते हैं। इसी जगह को आज सभी टांगीनाथ धाम से जानते हैं। यहाँ पर गड़े लोहे के फरसे की एक विशेषता है कि यह हजारों साल से खुले में रहने के बावजूद इस पर जंग नहीं लगी है। और दूसरी विशेषता यह है कि जमीन में यह कितना नीचे तक गड़ा है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। इसका अनुमान 17 फीट का बताया जाता है। कहा जाता है कि एक बार क्षेत्र में रहने वाली लोहार जाति के कुछ लोगों ने लोहा प्राप्त करने के लिए फरसे को काटने का प्रयास किया था। वो लोग फरसे को काट तो नहीं पाए, लेकिन उनकी जाति के लोगों को इस दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ी और वे अपने आप मरने लगे। इससे डर के लोहार जाति के लोगों ने वह क्षेत्र छोड़ दिया और आज भी धाम से 15 किलोमीटर की परिधि में लोहार जाति के लोग नहीं रहते हैं। 1989 में पुरातत्व विभाग ने टांगीनाथ धाम में खुदाई की थी। खुदाई में उन्हें सोने चांदी के आभूषण सहित अनेक मूल्यवान वस्तुएं मिली थी, लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पर खुदाई बंद कर दी गई और फिर कभी यहाँ खुदाई नहीं की गई। खुदाई में हीरा जड़ित मुकुट, चांदी का अर्ध गोलाकार सिक्का, सोने का कड़ा, कान की सोने की बाली, तांबे की बनी टिफिन जिसमें काला तिल व चावल रखा था आदि चीजें मिली। यह सब चीजें आज भी डुमरी थाना के माल खाने में रखी हुई हैं। टांगीनाथ धाम के विशाल क्षेत्र में फैले हुए अनगिनत अवशेष यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि यह क्षेत्र किसी जमाने में हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल रहा होगा, लेकिन किसी अज्ञात कारण की वजह से यह क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो गया और भक्तों का यहाँ पहुँचना भी कम हो गया। नक्सलवाद और सरकार के लचर रवैये ने भी इस धाम को कोई महत्व नहीं दिया, जिस कारण लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चला है। हो सकता है कि सरकार शायद इस पर कुछ काम करे और इसे दोबारा सही से खोला जाए। तो मित्रों, क्या आपको टांगीनाथ धाम के विषय में पता था? यह बात हमें कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।